देन स्ट्रेस, क्योंकि वह रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इन एनी केस आदमी की आती है ना, उसने घर मैनेज करना है, उसने बाहर की चीज़ों को मैनेज करना है, फाइनेंसिस को मैनेज करना है, उसकी वजह से स्ट्रेस जो है बहुत ज़्यादा बिल्डअप हुआ होता है, और टेस्टोस्टेरोन या सेक्सुअल हार्मोन्स या हैप्पी हार्मोन्स उस वक्त बिल्कुल नहीं एक्टिव होते जब कॉर्टिसोल बॉडी में बहुत ज़्यादा That's why men are unable to perform. और यही चीज़ उनके एक टर्मिनोलॉजी, मेडिकल टर्मिनोलॉजी डिस्कस करते हैं ना कि बहुत डिस्फंक्शन चल रहा है, बहुत ज़्यादा, और they want to, उनसे नहीं हो पाता. That's all related to your head and stress. Exactly. अब इसमें मैं एक अपनी रिसर्च शेयर करना चाहूँगी थोड़ी सी. रिसेंट जो सर्वे हुआ, आपको पता है बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं जो पाकिस्तान के बाहर से चीज़ें आती हैं, और सबसे बड़ी परसेंटेज पता है क्या थी जो बेसिकली उस डाटा पे डिजिटल फुटप्रिंट से निकाली गई, वो ये थी कि अगर हस्बैंड और वाइफ या जो भी फिजिकल नीड्स आपकी पूरी नहीं हो रही, मेल और फीमेल दोनों की, तो वो जो एक आर्टिफिशियल चीज़ होती है ना जो आपकी फिजिकल डिज़ायर को पूरा करती है, literally people are ordering that in Pakistan and very openly. बिल्कुल, I know, self sufficient होते जा रहे हैं हम. ये बड़ा क्रिटिकल होता जा रहा है. होने के बावजूद, मियाँ होने के बावजूद, यंग मैरिज 10-15 साल हुए शादी को होने के बावजूद आप सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हैं. एक कॉर्नर में बंद हो रही है एक बीवी, एक कॉर्नर में बंद हो रहा है मर्द, और मर्द के पास ऑप्शंस और ज़्यादा आ जाती हैं जब उसके पास ऑप्शन आ जाती है कि वो बाहर कहीं पर भी ही कैन गो अराउंड. बिल्कुल, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू कि एक्चुअली क्योंकि आप देखो जी, आप सेक्सुअली अगर बेहतर तौर पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, या आपको सेक्सुअल डिज़ायर कम हो रही है, या आप का टाइम इफेक्ट हुआ है, या आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो हो रहा है, जिसकी मेजर रीजंस जो हैं वो आपकी साइकोलॉजिकल होती हैं, ज़्यादातर साइकोलॉजिकल. और रिलेशनशिप में अगर आपकी कनेक्टिविटी नहीं है, आप जब भी बात करते हो आपकी बीवी आपको क्रिटिसाइज करती है या आपके साथ हर बात आपकी बहस से शुरू होती है, बहस पे खत्म होती है. यू कैन नेवर हैव अ हेल्दी फिजिकल रिलेशनशिप, नेवर, कभी हो ही नहीं सकता. तो उस सूरत हाल में आपका सेक्सुअल डिस्फंक्शन होगा ही होगा. चीज़ें स्टार्ट कैसे हो रही हैं? आपके माइंड से, थॉट्स से, इर्द गिर्द के स्ट्रेस से, रिलेशनशिप से, देन इट इज़ टर्निंग इनटू योर बॉडी. Obviously, आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी whatever is going on in your head. वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं चीज़ें. फिर आप अगर एवरेज मुझसे पूछो ना, क्योंकि हम तो जब हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो लोगों से पूछते हैं कि उनका बेड रिलेशनशिप किस तरह का है, कितना फ्रीक्वेंट है. ऑफेंड नहीं होते when you ask such questions. बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज उनको पता है वो हमारे पास इसी अपनी हेल्प के लिए आ रहे हैं ना, इसी प्रॉब्लम के लिए आ रहे हैं. तो ऑनेस्टली अगर मैं एवरेज बताऊँ, मैं बहुत जल्दी बहुत सारी रिसर्चेस पब्लिश करूँगी जो कि बताएंगे कि एक्चुअली एग्जैक्टली कि क्या व्हाट इज हैपनिंग विद इन द रिलेशनशिप. हम डेटा काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा कर चुके हुए हैं इसके ऊपर, जो कि रियल आपको रियल टाइम जो है वो सारी चीज़ें होंगी. एन एवरेज जो है ना हमारे यहाँ पे मियाँ बीवी के बेड रिलेशनशिप की महीने में 2 से 3 मरतबा की है. एवरेज 2 से 3 मरतबा, ये भी मैं ज़्यादा अभी बता रही हूँ, आप एक पे लेके जा सकते हो. एवरेज ये है महीने में एक आध बार. एंड देन जो है जब आप फीमेल्स की बात करते हैं कि जी फीमेल्स की क्या चीज़ें होती हैं, तो फीमेल्स को तो आप 2 साल भी नहीं पूछेंगे तो दे विल नॉट आस्क यू. वो इस तरह से बिल्कुल डेड जो है वो चीज़ें उनकी हो रही होती हैं. देन अगर आप उसी जो में डेटा हमने इकट्ठा किया, तो लेकिन आप ये देखो कि हमारे आदमियों का जो सेक्सुअल एक्सपोजर हो जाता है, सेक्सुअल एक्सपोजर मीन कि सेक्सुअल एक्टिविटी से जो एक्सपोजर हो जाता है वो बहुत अर्ली एज में हो जाता है. लाइक आप उसको कह सकते हैं कि वो 8-9 ईयर्स की एज के ऊपर उसकी चीज़ें स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं. येस, दिस इज़ ऑल इन द रिसर्च एंड रियल टाइम रिसर्च जिसकी हम बात करें. और कोई 13-14 साल की उम्र पे जाके उसकी पोर्नोग्राफी से एक्सपोजर जो इसका हो जाता है. तो जो कि हमारे लिए अलार्मिंग है कि देन वाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स व्हेन वी सी कि जी हमारी जनरेशन्स या आदमी या औरतें इस तरह की चीज़ों से सफ़र करते हैं. हम कभी भी अपने बच्चों को एजुकेट करने की तरफ या स्कूल और कॉलेजेस में इन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए रेडी नहीं होते, जबकि ये दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. आदमियों का, जैसे आपने अभी कहा कि आने वाला, ये मैं हेड्स अप दे रही हूँ दोबारा से, आने वाले टाइम में एक तो मैं पहले ये कह चुकी हूँ कि शादियाँ बहुत कम हो जाएंगी. दूसरी बात मैं आपको ये बताऊँगी कि सबसे ज़्यादा जो है वो आपके डिजिटल बेस्ड जो है कंपेनियनशिप ज़्यादा होगी, AI बेस्ड आपके रिलेशनशिप्स ज़्यादा होंगे, जिसमें आप टॉयज़ को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने अभी पॉइंट आउट किया. बहुत ज़्यादा एक बड़ा नंबर जो है वो पाकिस्तान में इन चीज़ों का है. ये सारी चीज़ें होने वाली हैं. वाई? क्योंकि हम
काबिल ही नहीं है इसके कि हम रिजेक्शन को डील कर सकें, हम इस काबिल ही नहीं है कि हम अगले बंदे की नीड्स को रिस्पॉन्ड कर सकें, क्योंकि हम ये चाहते नहीं, हम अपनी सेटिस्फेक्शन ज़रूर चाहते हैं मगर हमारे से जो जुड़ा हुआ बंदा है हम उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं चाहते। ये दोनों जेंडर्स के लिए मैं बात कर रही हूँ। औरतों के वो भी कहेंगी कि मेरा सारी चीज़ें पूरी होनी चाहिए, बट व्हेन इट कम्स टू माय पार्टनर नो। अच्छा, जब आदमी की बात आती है तो उसको भी लगता है कि मेरी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, बट जो मेरी बीवी को खुश कर रही है, सेटिस्फाई करता है, वो मैंने ना करना है, ना मुझे आता है, ना मैंने सीखना है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखें, एक चीज़ मैं इसमें ज़रूर ऐड करना चाहूँगी। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में डाइवोर्स रेशो बढ़ रही है, शादी जो है वो आपस में कामयाब नहीं चल रही, तो उसका एक मेन रीज़न जो है वो हमारे मुआशी हालात हैं, हमारे पैसे हैं, घर के लड़ाई झगड़े हैं। नहीं, आप इसको जितना डिनाई करते रहेंगे आप उसको उतना ही प्रोलॉन्ग करते रहेंगे। जो बेसिक इशू है, जो बेसिक इशू है वो आपस के ताल्लुकात, आपस के कनेक्शन का है। इफ़ यू बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर कनेक्टेड टू ईच अदर इमोशनली एंड इमोशनली, फिजिकली, तब तक आप जब एक अच्छे कंपेनियन बन जाएंगे ना, व्हेन यू बोथ विल बी ऑन द सेम पॉइंट, तो आपके पास पैसे नहीं है, आपके हालात ख़राब चल रहे हैं, आपको ये हो गया वो हो गया, वो कुछ मैटर नहीं करेगा, बिकॉज आप दोनों एक साथ एक पेज पर उसको डील कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है। और प्रॉब्लम ये है कि हम ये ख़वातीन, सॉरी मैं बात आपकी काट रही हूँ, लेकिन मैं जो जिस पॉइंट पर आना चाह रही हूँ ना वो ये है कि ख़वातीन समझती हैं कि ये हमारा फ़र्ज़ है, ठीक है, हम नहीं करेंगे तो मर्द मुंह बना लेगा, चलो जी करके कम मुकाओ। जो कम मुकाओ वाला काम है ना, वो भी एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है ना लॉन्गर ऑन योर रिलेशनशिप। देन मर्द जो हैं जब अपने आप को डिस्टेंट करना शुरू करते हैं, एंड व्हेन दे फाइंड अदर वेज, तो फिर वो कहते हैं कि ओके, बहुत खूबसूरत, कुछ नहीं चाहिए, बस डिस्टेंस कर लिया मैंने, अब मैं तुम्हें पैसे दूंगा, घर चलाऊंगा, बच्चे पालूंगा, बस तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, ये हो रहा है, ये बहुत कॉमन है। ये क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक पोस्ट मैंने पढ़ी, एनोनिमसली किसी ने पोस्ट की थी सोशल मीडिया के एक ग्रुप के ऊपर, और उस बंदी ने ये लिखा कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, ऑल द ग्रीन फ्लैग्स, पैसों की कोई कमी नहीं है, मेरी सारी ज़रूरियात जो घर की हैं, कपड़ों की, चीज़ों की, ज्वेलरी की, सब पूरी होती हैं, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जाते हैं, हमारे घर के बिल वो देते हैं, सब कुछ वो करते हैं, और मैं ख़ुद भी चूँकि वर्किंग वुमेन हूँ, लेकिन मेरे पैसे घर पे नहीं लगते, तो मुझे उस लिहाज से कोई रेड फ्लैग नहीं है। लेकिन हमारी आपस में कोई इंटीमेसी नहीं है, बिकॉज माई हस्बैंड इज़ अनएबल टू परफॉर्म। मैं क्या करूं इसका, कौन से डॉक्टर के पास जाऊं, कैसे इसको कोई मैं फिजिकली किस तरह से इसको मेडिकली ट्रीट किया जाता है। इवन शी इज़ नॉट रियलाइजिंग दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज़ आपका अपने हस्बैंड के साथ मेंटल कनेक्शन नहीं है। और वो कनेक्शन इसलिए नहीं है सिमल कि आप देखो कि हम औरतें ना ये बहुत लेट रियलाइज़ करते हैं कि ये चीज़ हो गई है, और वो हुई भला कैसे होती है, बार बार हमारे इनकार करने से, बार बार हमारे रिजेक्ट करने से अगले बंदे को, एंड देन ऑफ कोर्स ये कनेक्शन बिल्ड ना करने पे, कनेक्शन इट डजंट हैव टू डू विद कि आप बार बार इनकार कर रहे हैं, आप उसको सॉर्ट आउट कनेक्शन नहीं है तो इनकार भी हो रहा है ना, इनकार ही इस वजह से। अगर आपको अपने पार्टनर के साथ मजा ही आ जाए, वाओ, आप उस बंदे से बाहर क्यों जाना चाहेंगे?